जबलपुर हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के आज महत्वपूर्ण दिन है, अहम सुनवाई होगी। गिरिबाला सिंह की जमानत निरस्त करने की मांग ट्रिशा के परिजनों ने की है। ट्रिशा शर्मा के पिता ने एक याचिका दायर की है कि अग्रिम जमानत गिरिबाला सिंह की रद्द की जाए। इसको लेकर के आज सुनवाई होने वाली है जबलपुर हाईकोर्ट में। कोर्ट से आज बड़ा फैसला आने की भी संभावना है। अगर याचिका निरस्त कर दी जाती है तो गिरिबाला सिंह की भी गिरफ्तारी होगी और पूछताछ होगी। सीबीआई इस पूरे मामले में सख्त जांच पड़ताल कर रही है और इस मामले को लेकर के आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल गई थी, लेकिन अब ये जमानत निरस्त की जाए क्योंकि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं। इसके साथ ही एक हाई प्रोफाइल शख्सियत है गिरिबाला सिंह, तो ऐसे में जांच मैनिपुलेट हो सकती है, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए अब ये याचिका दायर की गई है कि अग्रिम जमानत को रद्द किया जाना चाहिए। और एक और बड़ा अपडेट है, ट्रिशा शर्मा की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी की जांच पर सवाल उठ रहे हैं। सीबीआई की 10 घंटे की जांच में कई बड़ी पोल खुल रही है। सीबीआई ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। आरोपी गिरिबाला सिंह से पूछताछ में अब सीबीआई की टीम जुट चुकी है। एसआईटी और सीबीआई जांच में बड़ा अंतर सामने आया है। लगातार कई दिनों से यहां एसआईटी जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। इस पूरे मामले में सवाल जवाब हो रहे थे, पूछताछ की जा रही थी, लेकिन सीबीआई की जांच में और एसआईटी की जांच में बहुत बड़ा अंतर सामने आया है। कई सारी परतें खुलती जा रही हैं, लेकिन सवाल एक ही बना हुआ है कि ट्रिशा ने आत्महत्या की थी या ट्रिशा का मर्डर किया गया था। अब इस सवाल का जवाब मिलेगा सीबीआई की जांच के बाद। परिजनों ने ये मांग की थी कि पूरा मामला सीबीआई के अंदर जाना चाहिए, सीबीआई निष्पक्ष तौर से जांच करे, और अब यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सीबीआई इस पूरे मामले को शुरू से शुरू करके जांच करेगी, और अब वैसा ही हो रहा है। नए सिरे से जांच शुरू हो रही है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि एसआईटी ने जो जांच पड़ताल की उसमें बहुत बड़ा अंतर सामने आया सीबीआई की जांच से। सीबीआई घटनास्थल पर पहुंची, सीन का रिक्रिएशन करवाया गया, पूछताछ हुई है। इसके साथ ही समर्थ से भी पूछताछ में सीआईबी की टीम जुटी है। एसआईटी ने भी पूछताछ की। अब गिरिबाला सिंह से भी सवाल जवाब होंगे। इस पूरे मामले में सीबीआई की टीम गिरिबाला से भी पूछताछ करने वाली है। शुरुआती 10 घंटे की जांच पड़ताल में ही कई अहम पहलू सामने आ गए हैं। एसआईटी ने ट्रिशा के कमरे की भी जांच पड़ताल नहीं की थी, जिसकी जांच करने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची। स्पॉट विजिट करने सीबीआई की टीम पहुंची। समर्थ का मेडिकल करवाया गया। हमारे सहयोगी विवेक राणा जुड़ रहे हैं। विवेक, आज का दिन इस केस में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हाईकोर्ट से एक बड़ा फैसला आने की संभावना है। इसके साथ ही सीआईबी और एसआईटी की जांच में कई सारे अंतर भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, पूरे मामले में आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि गिरिबाला सिंह की जो अग्रिम जमानत है उसको लेकर याचिका लगाई गई है कि ये जो अग्रिम जमानत है वो निरस्त होगी या इसी प्रकार कंटिन्यू रहेगी, तो कोर्ट का फैसला है। मगर हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई है। साथ ही सीबीआई की यदि बात करें तो जब जांच रिपोर्ट अभी आ चुकी है और उसके बाद जो केस डायरी है वो सीबीआई के पास है, तो अब सीबीआई अलग अलग एंगल से जांच करती हुई दिखाई देगी। जो पति समर्थ है, समर्थ से पूछताछ करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अभी तक केवल गिरिबाला सिंह से और ट्रिशा के परिजनों से पूछताछ की गई थी, और अब समर्थ से जो पूछताछ का दौर है वो शुरू हो जाएगा। और जिस प्रकार से जानकारी मिल रही कि जो सीबीआई है वो पूछताछ के बाद समर्थ को दिल्ली भी ले जा सकती है अपने साथ। मगर हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट में ट्रिशा के परिजनों ने याचिका लगाई है अग्रिम जमानत निरस्त करने को लेकर। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के जो वकील है वो भी अपना पक्ष रखते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी देखने को मिला था कि मध्य प्रदेश सरकार के वकील ने कहा था कि जो गिरिबाला सिंह है वो जांच में सहयोग नहीं कर रही। 3 बार नोटिस देने के बाद वो थाने नहीं पहुंची, ना ही अपने बयान दर्ज कराई, ना ही उन्होंने पूरी जांच में सहयोग किया है। यानी कह सकते हैं अंशिका कि अब पूरा जो घटनाक्रम है उसका पूरा जो फोकस है वो हाईकोर्ट के डिसीजन पर है कि हाईकोर्ट क्या है पूरे मामले पर डिसीजन देता है। क्योंकि गिरिबाला सिंह की बात करें, सबकी नजरें अब हाईकोर्ट के उस फैसले पर है, क्योंकि गिरिबाला सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहे, ये भी कहा जा रहा है। उनसे पूछताछ भी करनी है सीबीआई को। अब ऐसे में हाईकोर्ट आज क्या बड़ा फैसला लेती है ये देखना होगा। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।